Good morning, ninth class students. Beta, previously we discussed about difference between elements and compounds. They both are belong to the category of pure substances, right? Now today we are going to differentiate between कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ओके, कंपाउंड्स और मिक्सचर में हम डिफरेंस देखेंगे क्योंकि कंपाउंड्स तो आपके क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, और मिक्सचर्स आपके क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस है। पहला बेसिक डिफरेंस तो आपका यही है। तो हम देखेंगे कि क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है, बिकॉज जो कंपाउंड्स है वो भी आपके एलिमेंट्स को कंबाइन करने से फॉर्म हो रहे थे, राइट और मिक्सचर्स जो है उसमें भी आपके एलिमेंट्स कंबाइन होके मिक्सचर फॉर्म करते हैं, या फिर कंपाउंड्स कंबाइन होके आपके मिक्सचर्स फॉर्म करते हैं। ओके, तो देखेंगे कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। वन बाय वन हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, मिक्सचर्स में जो फर्स्ट है, मिक्सचर्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। देखिए आपके मिक्सचर्स फॉर्म हो रहे हैं एलिमेंट्स को भी कंबाइन करने से और कंपाउंड्स को भी कंबाइन करने से, बट नॉट केमिकली। आप फिजिकली आपने उनको कंबाइन कर दिया है, कोई केमिकल प्रोसेस आपको उनको कंबाइन करने के लिए नहीं करनी पड़ी है। तो इस तरीके से हमारे मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कंपाउंड्स। ओके, बिकॉज कंपाउंड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको एग्जाम्पल पता है। जैसे आपका H2O है, H2O भी एक कंपाउंड है वाटर, और NaCl भी एक कंपाउंड है, दैट इज कॉमन सॉल्ट। दोनों क्या है, कंपाउंड्स है। हम उनको मिक्स कर देते हैं। आपने क्या किया, पानी में आपने नमक या सॉल्ट को आपने उसमें ऐड कर दिया है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि मिक्सचर में आपको क्या करना पड़ रहा है, आपने इनको केमिकली या कोई केमिकल प्रोसेस आपने यहाँ पे नहीं करवाई है, आपने इजिली उनको ऐड कर दिया है। सेम एज आपने सैंड के साथ आपने शुगर ऐड कर दी है, वो भी आपका एक मिक्सचर है, जहाँ पे आपको कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करवानी पड़ रही है आपको कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा एक मिक्सचर फॉर्म होता है। ओके, अगर बात करें हम कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स कब फॉर्म हो रहे हैं, जब आप केमिकल प्रोसेस करवाते हैं एलिमेंट्स को बाइंड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। ओके, वहाँ पे आपका फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिक्सचर्स में, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। मतलब क्या है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर आपका मिक्सचर बना है। ओके, तो अगर आपको बोला जाए कि फर्दर आपको स्प्लिट करना है, आपको उनको अलग अलग जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको आपने अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप उनको फिजिकल प्रोसेसेस द्वारा कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस मींस आपने हैंड पिकिंग की, आपने इवेपोरेशन करवाया, फिल्ट्रेशन हो गया। ओके, या बाय मैग्नेट। ओके, जैसे आपने क्या किया, आपने बेसिकली आपने पल्सेस में आपने सैंड या ऐसा कुछ ऐड कर दिया है, सैंड में पल्सेस ऐड कर दिए, तो अगर आप हैंड पिकिंग द्वारा उनको आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आपके फिजिकल प्रोसेस होते हैं। इज इट क्लियर? इवेपोरेशन आपको पता है, इवेपोरेशन में जैसे मैंने अभी जो सॉल्टी वाटर का आपको एग्जांपल दिया था, दो कंपोनेंट वाटर और सॉल्ट। ओके, जब वो ऐड हुए, अगर आपको बोला जाए कि आपको सॉल्ट को वहाँ से अलग करना है और वाटर को अलग करना है, ओके, तो आप फिजिकल प्रोसेस यानी कि इवेपोरेशन के द्वारा उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड करी उस मिक्सचर को। तो उसमें से क्या होगा, जो वाटर कंटेन है, ओके, दैट इज अ लिक्विड, वो आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और कंटेनर में आपका क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, सॉलिड। ओके, तो इस तरीके से आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, सेम एज फिल्ट्रेशन हो गया। और आपका मैग्नेट, मैग्नेट वाला जो प्रोसेस है उसको आप कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे आयरन फाइलिंग है और आपका सल्फर है, ये दोनों एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आयरन फाइलिंग मतलब जो आपका आयरन है उसका चूरा जो है, ओके, और यहाँ पे आपका सल्फर है। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो आपने आराम से उनको ऐड कर दिया है। ठीक है, कोई कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करवाई, तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा, दैट इज़ अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है। अगर आपको बोला जाए कि इनको आप सेपरेट करिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दिस इज़ बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट यूज़ किया गया है। आप क्या करेंगे, उस मिक्सचर के पास जैसे ही मैग्नेट को ले जाते हैं, तो जो आयरन फाइलिंग है वो पूरा क्या हो जाएगा, आपके मैग्नेट मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से पूरे ये आपके इसके सरफेस पे आ जाएंगे। ओके, तो दोनों क्या हो गया आपके सेपरेट, बचेगा क्या यहाँ पे, सल्फर। ओके, इस तरीके से
अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपना इसमें देखते हैं किसमें, कंपाउंड्स में देखते हैं कि कंपाउंड्स में क्या है। ओके, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल प्रोसेस। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं उनको आपने सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल मेथड नहीं है इनको सेपरेट करने का, क्योंकि आपके कंपाउंड्स को जब हमने कंबाइन किया था तब भी हमें केमिकल प्रोसेस करवानी थी, राइट। केमिकल प्रोसेस द्वारा ही हमने उनको कंबाइन किया था, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हमें केमिकल प्रोसेस ही करवानी पड़ेगी। केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आप कह सकते हैं। देखिए उसमें जैसे आपको मैंने यहाँ पे वाटर का एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी वाटर को, उससे क्या होगा कि आपके जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ओके, जिनसे मिलके ये बना था वो आपके डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट, जिसमें कि क्या है, आपके मिक्सचर्स जो है वो शो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिन पार्टिकल से मिलकर ये बन रखा है ये मिक्सचर, ये उनकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी जो है उनकी, उनको शो करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए जैसे आपने अभी जो मिक्सचर बनाया था, जैसे आपने अभी जो सॉल्टी वाटर बनाया था, तो आप अगर उसे टेस्ट करेंगे, ओके, तो आपको उसमें पूरा जो टेस्ट है सॉल्ट का भी और वाटर का भी जो है वो आपको वहाँ पे फील होने वाला है। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंट बन गया है, उसका मिल्क बन गया है, ओके, या फिर अल्कोहल उसमें आ गया है, या वो आपका स्वीट टेस्ट आपको आ रहा है, नहीं। वहाँ पे क्या है, आपके दोनों कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी आपका जो मिक्सर है वो शो करता है। मिक्सचर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज शो करता है, ओके। जबकि अगर बात करें हम कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या है, थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिनसे मिलकर ये बन रखा है आपका कंपाउंड, उसमें क्या होगा कि आपके जिनसे मिलके बना है वो उनकी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। जैसे जो प्रोडक्ट आपका बना है वो टोटली डिफरेंट होगा। आई बात समझ में? जैसे H2O का एग्जांपल ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, केमिकली कंबाइन हुए तो आपको H2O मिल रहा है, दैट इज लिक्विड। इज इट क्लियर? तो आपको टोटल डिफरेंट यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो उसमें आपको पूरे डिफरेंस उसमें दिखेंगे, ओके, वो टोटली अलग होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप मिक्सचर्स में फोर्थ पॉइंट देखिए, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स कैन बी वेरिड। मतलब अगर आपको मिक्सचर में आपके कंपोनेंट्स आपको ऐड करने हैं तो उनका कोई उनका फिक्स रेशो नहीं होता है, ओके, कोई फिक्स क्वांटिटी में आपको ऐड नहीं करना है। आप कैसे भी उनको मिलाएंगे तो आपके क्या है, मिक्सचर फॉर्म हो जाएंगे, ओके। फिक्स प्रोपोगेशन यहाँ पे नहीं देखा जाता। जबकि अगर बात करें कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स में क्या है, कंपाउंड हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो, उनका रेशो 1:8 होता है, तो फिक्स है आपका, ठीक है, कंपोजिशन फिक्स होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए मिक्सचर्स में, मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। मिक्सचर्स का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ओके। जबकि अगर बात करें हम कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड क्या होता है, हैज़ अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का एग्जांपल ही आप ले लीजिए अगेन। सिक्स पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल हम मिक्सचर के ले लेते हैं। जैसे वाटर में आपने शुगर ऐड करी या फिर सॉल्ट ऐड किया, ओके। उसके अलावा कॉपर सल्फेट है आपका सॉल्यूशन, उसका वो भी आपका मिक्सचर है। आपका सैंड एंड वाटर है वो भी एक मिक्सचर है, ओके। जबकि कंपाउंड्स के एग्जांपल देखिए 6 में, 4 एग्जांपल आपके है वाटर, ओके, वाटर पहले ही बता दिया आपको। बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ओके, कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कंपाउंड्स के एग्जांपल है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में, ओके। So this is all for now. In next video lecture we will be discussing about mixtures and their types, okay। mixture वाला topic हम start करेंगे, pure substances we have already studied. So this is all for now. Thank you.